यह राजा बुढ़ापे में शादी करना चाहता था एक दूर के राज्य की रानी से, लेकिन उसका मंत्री कहता है कि उस राज्य में आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। राजा कहता है वह रानी को ढूंढने के लिए इवान को भेजेगा। इस आदमी का नाम इवान है। ये जा रहा था अब रानी को ढूंढने। रानी बर्फीले पहाड़ों के बीच एक महल में सो रही थी। वो आदमी वहां पहुंचता है तो देखता है वहां एक जैसे ही कई रानी सो रही थी। वो आदमी उनमें से एक रानी को जगाती है। रानी उसे कहता है तुम कौन हो? वो कहता है मैं एक हॉर्स कीपर हूँ, राजा ने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। वो रानी कहती है ठीक है, और उसके साथ वो उस राज्य में आ जाती है। रानी जब राजा को देखती है तो उसे राजा पसंद नहीं आती है। वो रानी कहती है पहले तुम जवान हो जाओ, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। राजा कहता है मैं जवान कैसे हूँ? रानी कहती है मेरे पास जवान होने की रेसिपी है। वो उसे रेसिपी के बारे में बता देती है। रेसिपी ये था, पहले उबलता पानी, दूसरा बर्फ, तीसरा उबलता दूध। इन तीनों में राजा को नहाना था। राजा कहता है अगर ये काम नहीं किया तो? तभी उसका मंत्री उसे कहता है पहले इवान के ऊपर क्यों ना टेस्ट किया जाए। रानी ये सुन के घबरा जाती है और वो बहाना बना देती है कि मेरे पास मेरी खानदानी अंगूठी नहीं है, पहले मेरे अंगूठी को ढूंढ के लाया जाए, उसके बाद वो शादी करेगी। क्योंकि रानी को इवान से प्यार हो गई थी और रानी इवान से शादी करना चाहती थी। राजा वो अंगूठी ढूंढने के लिए भी इवान को ही कहता है। अगर इवान अंगूठी ढूंढ के नहीं लाएगा तो राजा उसे मौत की सजा सुनाएगी। इवान का जादुई घोड़ा पता लगाता है कि वो अंगूठी कहाँ मिलेगा। वो अंगूठी समुंदर में ब्लू व्हेल के पेट में थी। इवान उस अंगूठी को ढूंढने के लिए समुंदर की ओर निकल पड़ता है। तभी उससे हवा में चिड़िया आके टकरा जाती है। वो सीधे समुंदर में गिरता है, उसी जगह जहाँ ब्लू व्हेल थी, लेकिन ब्लू व्हेल को किसी ने जंजीरों से बांध दिया था। इवान बाहर आके कपड़ा निचोड़ रहा था, तभी उसे छींक आती है और उसके दिमाग में एक तरकीब आता है कि ब्लू व्हेल को अगर छींक करा दिया जाए तो बात बन सकती है। वो ब्लू व्हेल के नाक में घुस के गुदगुदी करने लगते हैं। बात बन रही थी, व्हेल को छींक आ रही थी। वो जोर से छींक मारती है और सारे जंजीर टूट जाता है और ब्लू व्हेल आजाद हो जाती है। इवान किनारे पर आ जाता है और वो व्हेल को देख रहा था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसने अंगूठी तो लिया ही नहीं। तभी वहां पर एक केकड़ा आता है और उसे वो अंगूठी देता है। इवान को अब अंगूठी मिल जाता है। अब आगे क्या हुआ ये हम देखेंगे तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।